हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में। कॉम्बो की बात करनी है। कॉम्बो कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना चाहूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाते हैं। तो सवाल हमारे एक स्टूडेंट का ही है, प्रियांशु। तो कॉम्बो बनाने के लिए सबसे पहले ब्लैंक डाटाबेस पे आप जाएंगे। पहले तो हम अपना टेबल डिजाइन करेंगे। यहाँ पे टेबल का नाम अभी चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं या नहीं चेंज करना चाहते। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज और दूंगा, वैलिडेशन कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हालांकि कई वीडियोस इस पे भी बना चुका हूं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये डिजाइन व्यू, देखिए एक डेटा शीट व्यू है जो कि देखने के लिए होता है, और डिजाइन व्यू जिसमें कि हम डिजाइन करेंगे अपना पूरा का पूरा टेबल। तो यहाँ पे टेबल का क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने टेबल का नाम प्रोडक्ट दे दिया। कस्टमर भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ भी आप दे सकते हैं। आप जो भी डेटाबेस बना रहे हैं डिपेंड करता है इस बात पे कि आप कौन सा डेटाबेस बना रहे हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया है, और यहाँ पे हम कर देते हैं, ये प्राइमरी की है। आप चाहे तो प्राइमरी की का सेक्शन चेंज कर सकते हैं कि प्राइमरी की आपको कौन से वाले रो में रखनी है, कौन से वाले फील्ड में रखना है ना। जैसे मान लीजिए प्राइमरी की हमको ऊपर नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डाल देंगे। ये हो गया प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी कर देंगे, और यहाँ पर राइट क्लिक करके ये देखिए, ये राइट क्लिक किया हमने, इसे हमने प्राइमरी की बना दिया। और ऊपर हम दे देंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हो गया नेम, ऐसे करके अंडरस्कोर लगा के लिखते हैं ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, और इसका डेटा टाइप बदलना पड़ेगा। तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट जो हो जाएगा, ये कौन सा डेटा टाइप, शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हम चाहे तो ऑटो नंबर दे सकते हैं। तो ये हमारा जो है काम काफी आसान हो जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो ये आप प्राइस दे सकते हैं इस तरीके से। और प्राइस को हमेशा आप कोशिश करिएगा करेंसी ही रखें, क्योंकि प्राइस एक प्रकार का करेंसी ही डेटा टाइप होता भी है। और यहाँ पे क्वांटिटी दे देते हैं, और ये क्वांटिटी जो है हम डेसिमल में रखेंगे ताकि हम यहाँ पे डेसिमल नंबर भी एंटर कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर जाके, और फिर ये लॉन्ग इंटीजर जो दिया गया है इसको बनाइएगा डबल, और फिर यहाँ पे टोटल प्राइस कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा टोटल प्राइस, ठीक है। और टोटल प्राइस चूंकि हमारे पास कैलकुलेटेड है, तो हम यहाँ कैलकुलेटेड का इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर आपके पास 2007 है तो आप पहले ये टेबल बनाइएगा, देन क्वेरी बना सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ से कैलकुलेटेड पे जाकर के फिर यहाँ पे PRIC प्राइस करिएगा, और ये मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई बाई कर देना है क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी हो जाएगा, और इसको बंद करके यहाँ से ओके करिएगा। और ओके करने के बाद यहाँ पे हम टैक्सेशन वाला सेक्शन भी देख लेंगे। तो ये टैक्स हमने कर दिया, और यहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स यहाँ पे नंबर में रहेगा, और यहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टी में अगेन हम डबल बनाएंगे। क्या करेंगे, डबल बना लेंगे। तो ये डबल बना लिया, और यहाँ पे फॉर्मेट में आकर के इसको आप परसेंटेज बना लीजिएगा ताकि आप डेटा परसेंटेज में एंटर करवा सको, दैट्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे अब टैक्स अमाउंट आप कैलकुलेट कर लोगे बड़े आराम से, AMOUNT। तो ये चीजें तो कई बार मैं बता भी चुका हूँ। और यहाँ पे वापस आएंगे तो वही कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेंगे, और यहाँ से जाकर के चूंकि टोटल प्राइस के अंदर ही हमारा टैक्स भी हाइड रहेगा, तो यहाँ पे टोटल प्राइस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, क्वांटिटी कर देंगे। तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसको बंद कर दीजिएगा, और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। और ओके करने के बाद इस पे क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चूंकि हमने यहाँ पे ऑटो नंबर दे रखा है, तो ये ऑटो नंबर को हम नंबर बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाकी तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया, अभी ये आ चुका है। बात चूंकि हमको करनी है जो है कॉम्बो बॉक्स की, तो सबसे पहले तो यहाँ प्रोडक्ट का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे पहला कीबोर्ड मैं रख देता हूँ, और इसकी प्राइस है 400 रुपये, और 7 कीबोर्ड की बात है। और प्राइस जो है यहाँ प्रोडक्ट आईडी आएगी। तो प्रोडक्ट आईडी देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई। तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी हमने ये रख लिया, ठीक है। के रख देते हैं, के आगे के लगा देते हैं ताकि पता चलेगा ये कीबोर्ड का है। और यहाँ प्राइस इसकी कितनी है वो आपको डालना है। यहाँ पे के नहीं रखा जा सकता क्योंकि हमने जो है नंबर डेटा टाइप रखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ यही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे प्राइस 700 है, क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे तो क्वांटिटी 67। तो इसके हिसाब से यहाँ टोटल प्राइस आ गया। और अब यहाँ पे टैक्स की बात करेंगे, तो GST मान लीजिए इस पे लगाया गया 18% का। तो ये 18% के GST के हिसाब से यहाँ पे आ जाना चाहिए, सारी डिटेल यहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर ये टोटल टैक्स अमाउंट गलत आ रहा है।
तो हमको चेक करना होगा कि यहाँ पे टैक्स अमाउंट क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 46,900 की बात है, तो 46,900 पे 18% अगर टैक्स लगा हुआ है तो ये क्यों गलत आ रहा है। तो इसके लिए हम वापस चलते हैं यहाँ पे डिजाइन व्यू पे, और डिजाइन व्यू पे आके ये टैक्स अमाउंट जो कैलकुलेट किया हमने, तो ये देखिए टोटल प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दिया, तो गड़बड़ तो होगा ही भाई, यहाँ पे टैक्स होगा ना, तो ये टैक्स कर दीजिएगा, बस हो गया। अब ये सही हो जाएगा और जो गलत अमाउंट आ रहा था वो बिल्कुल सही आने लगेगा। तो देखिए 8,842 रुपये यहाँ पे टैक्स आ गया, तो ये एकदम करेक्ट हो गया, है ना। यहाँ पे कर देते हैं माउस, और अब यहाँ पे माउस का जो प्रोडक्ट आईडी है वो यहाँ पे डालेंगे, तो ये हो गया। यहाँ पे चेंजेस थोड़े से करने होंगे, 1 2 3 4 है तो यहाँ 5 कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे चेंजेस करेंगे, यहाँ पे इसकी प्राइस जो है 560 रुपये कर देते हैं, और यहाँ पे अमाउंट की बात करें तो 77 है, टैक्स यहाँ पे वही 18% का लगना है, तो ये इस प्रकार से आ जाता है ना। फिर यहाँ पे हम मॉनिटर की बात कर लेते हैं, तो ये मॉनिटर हो गया, और ये मॉनिटर के बाद यहाँ पे प्राइस आएगा, तो ये मॉनिटर की प्राइस 4,000 है, और यहाँ पे जो है 4,000 प्राइस है, तो देखिए यहाँ आईडी में चला गया, तो जो है इस प्रकार से कर देंगे आईडी, और यहाँ प्राइस डालेंगे हम, तो ये 4,000 प्राइस थी तो 4,000 यहाँ डाल देंगे, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, तो क्वांटिटी के हिसाब से टोटल प्राइस आ गया, और इस पे मान लीजिए हम परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, 28% कर देते हैं, तो उसके हिसाब से ये आ गया। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंगल बनाया है, सिंगल टेबल बनाई है, आप चाहे तो डबलिंग कर सकते हैं, इसका डबलिंग करके बनाएंगे तो और भी अच्छा है ना। लेकिन फिलहाल हम एक ही टेबल बना रहे हैं, बात कॉम्बो बॉक्स की है कि कॉम्बो बॉक्स कैसे आएगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉम्बो बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ से चलेंगे, और यहाँ से आप चाहे तो फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, तो डिजाइन पे जा करके फिर देन यहाँ से हमको क्या करना होगा, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड करेंगे और शो ऑल टेबल्स करेंगे, और यहाँ पे जा करके नेम ऑफ प्रोडक्ट लेके आएंगे, ये नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, फिर ये प्रोडक्ट आईडी हो गया, और फिर ये प्राइस हो गया, और फिर इसके बाद क्वांटिटी हो गया, फिर इसके बाद टोटल प्राइस आ गया, ये टोटल प्राइस है, ये टैक्स हो गया, और ये टैक्स अमाउंट हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने ले लिया, लेकिन अभी इसमें कॉम्बो नहीं दिखाई दे रहा है हमको, तो कॉम्बो अब बनाने की बारी है। इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे लाएंगे, और यहाँ से हमें कॉम्बो बनाना है, तो ये हमारा कॉम्बो है, इस पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, और ऐसे ड्रैग कर लीजिएगा इस तरीके से, और ड्रैग करते ही देखिए सिर्फ ये दो चीजें आ रही हैं, तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो शो नहीं होता है। ऐसे केस में आपको करना क्या है, पहले तो एक टेबल हमारी बनी हुई है, ठीक है, इस फॉर्म को मैं क्लोज कर रहा हूं, और एक टेबल और हम बनाते हैं, ठीक है। एक टेबल कौन सी बनाएंगे, यहाँ से चलेंगे और टेबल पे चलेंगे, फिर यहाँ से वापस जो है व्यू पे जाके क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक कस्ट टी कर देते हैं, तो ये कस्टमर टी नाम से टेबल आ जाएगी, यहाँ पे कस्टमर आईडी आ जाएगा, कस्ट आईडी कर देते हैं, तो कस्टमर आईडी हो गया। और कस्टमर आईडी को हम ऑटो नंबर बिल्कुल नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब प्रोडक्ट आईडी की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और प्रोडक्ट आईडी का जो डेटा टाइप हमने प्रोडक्ट टी वाले टेबल में दिया है, वही डेटा टाइप हमको यहाँ पर भी मेंशन करना होगा, तो यहाँ नंबर रखा है तो वहां पर भी नंबर ही रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है सेकंड वाले टेबल में, है ना। तो ये जो है सेकंड वाले टेबल में यहाँ पे इसको नंबर ही आप रखेंगे, तो ये नंबर रख लिया, है ना। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये प्राइमरी की नहीं रहेगा, है ना, ये हो गया। और कस्टमर की सिटी कर देते हैं सिटी, तो बस इतना ही करते हैं, ज्यादा तो नहीं करेंगे अब इसमें, ठीक है, क्योंकि हमको यही देखना है, वीडियो लंबी हो जाएगी। लोगो विजिट पे चलिएगा, और यहाँ से आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाके यहाँ से नेक्स्ट पे जाइएगा, और यहाँ पे सिटी देते हैं देवरिया, फिर यहाँ दे देते हैं लखनऊ, LUCKNOW, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ कर देते हैं मुंबई, यहाँ पे आ जाते हैं गोरखपुर, यहाँ पे आ जाते हैं नोएडा, NOIDA, नोएडा, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, और फिर यहाँ से नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देंगे, और यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ से सेम प्रोडक्ट आईडी हमको डालनी है, कस्टमर आईडी में C1123 कर देते हैं, और यहाँ प्रोडक्ट आईडी तो 1 ही रहेगा, सिटी आप यहाँ से चूज कर पाओगे, तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज इसमें हो गई है आपके साथ, ठीक है। कस्टमर आईडी है C124, और यहाँ पे ये 2 है,
और यहाँ पे आप सेम भी रख सकते हो, प्रोडक्ट आईडी सेम भी रख सकते हो। ये अलग अलग कस्टमर जो है सेम प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए नोएडा के हैं तो ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे C125 कर देंगे, 5 हो गया, और यहाँ पे 2 कर देते हैं। और यहाँ पर ये कहाँ के हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं लखनऊ। तो ये अलग अलग सिटीज भी आ गई। अब क्या करना है, देखिए वो कॉम्बो बॉक्स क्यों नहीं आ रहा था। यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके डाटाबेस टूल्स पे चलिएगा, डाटाबेस टूल्स पे जाकर रिलेशनशिप पे आइएगा, और ये हमारा मेन टेबल है तो इसको यहाँ लेके आइएगा, और ये हमारा जो है चाइल्ड टेबल है तो इसको यहाँ लेके आइएगा। तो देखिए दोनों में प्रोडक्ट आईडी ही प्राइमरी की हो गया है। दरअसल इसमें जो है इस वाले टेबल में एक बार इसको देखिएगा, ये प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ही हमने लिया हुआ है। और इसमें जरा देखेंगे, एक देखिए कि इसमें गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट आईडी तो लिया लेकिन कस्ट आईडी नहीं लिया है, क्योंकि कस्टमर का टेबल है तो कस्ट आईडी भी लेना पड़ेगा। तो ये पहले इसको क्लोज करेंगे, हटाएंगे यहाँ से, तो ये हटा देते हैं और वापस आते हैं कस्ट टी वाले टेबल पे, ये आ गया। और यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी तो लिया हुआ है इसमें, ये तो कस्टमर आईडी ही है, तो फिर इसमें दोनों टेबल आनी चाहिए। चलिए इसको पहले क्लोज करते हैं। अब वापस आते हैं, देखते हैं कि अभी ये दोनों टेबल अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ से चल के रिलेशनशिप, और ये पहला टेबल कस्ट आईडी, हाँ आ गया, अब आएगा, ठीक है। ये दूसरी टेबल है, तो अभी यहाँ से कस्ट आईडी इसमें भी है और प्रोडक्ट आईडी भी है। तो ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये प्रोडक्ट आईडी के ठीक सामने रखिए और इन तीनों पर टिक कीजिएगा, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, जाके क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक गलती ये भी होती है, डाटा द टेबल कस्ट आईडी वायलेट्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ये वायलेट करने का मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है ना, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी है, दोनों को हम देखेंगे। पहले कस्ट आईडी को देख लेते हैं। तो कस्ट आईडी पे आएंगे तो इसका डेटा टाइप आप देखें, तो कस्ट आईडी में प्रोडक्ट आईडी का जो डेटा टाइप है वो है नंबर, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 1 2 ऐसे कुछ करके दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं जरा दूसरे वाले टेबल पर, प्रोडक्ट टी वाले टेबल पर, और यहाँ पर जब हम आएंगे तो इसका डेटा टाइप देखेंगे तो यहाँ पर भी नंबर ही है और ये प्राइमरी की है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो ये 1 2 3 4 1 2 3 5 ये दिया गया है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी रहेगा, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। देखिए अगर डायरेक्टली जाएंगे तो ये दिक्कत रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो डायरेक्टली आप मत जाइएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे जाइएगा। देखिए बता रहा हूँ, क्रिएट पे जाइए और देन यहाँ से ये आपको मोर फॉर्म दिखाई देगा और यहाँ पे फॉर्म विजार्ड है, तो यहीं से चलना है आपको। पहले कस्टमर टी नहीं, पहले हम क्या लेंगे, पहले यहाँ से हम उठाते हैं ये प्रोडक्ट टी। तो पहला टेबल हमारा प्रोडक्ट टी होगा और सारे फील्ड्स इसमें के चाहिए। देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी है, प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल प्राइस है, टैक्स अमाउंट है। ये सारे के सारे फील्ड्स हमें लेने हैं, ठीक है। और फिर यहां से जाना है कस्टमर टी वाले टेबल पे, इसमें भी लेना है। तो अब इसमें लीजिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसको नहीं लेंगे, सिटी लेंगे, ठीक है। और यहां से जाके नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए अब ये सब फॉर्म आने लगेगा, ठीक है। ये सब फॉर्म आना बहुत जरूरी है कॉम्बो क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर इसको टेबुलर फॉर्मेट में रखना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ से इसको मॉडिफाई करके, अब चूंकि ये जो है फॉर्म बन रहा है तो यहाँ पे F करूंगा मैं और यहाँ से एंटर कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि एक फॉर्म हमारे पास बना बनाया तैयार होकर आ जाएगा और वही फील्ड्स इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे जो हमने लिए हुए थे। अब यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से कॉम्बो पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग करवा लेंगे कॉम्बो को, और ड्रैग करवाते ही ये तीनों ऑप्शन खुलेंगे। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो 2 ही ऑप्शन खुलेंगे, उसमें आपको परेशानी हो जाएगी, कॉम्बो बॉक्स बन ही नहीं पाएगा। तो ये तीसरे ऑप्शन पर टिक कीजिएगा, नेक्स्ट करिएगा और यहाँ से आपको लेना क्या है ये ध्यान दीजिएगा, क्या कस्टमर आईडी लेना है, क्या प्रोडक्ट आईडी। तो फिलहाल प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हम सर्च करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट करिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर दीजिएगा। बस काम हो गया है। और अब यहाँ से कॉम्बो से आप सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्बो में जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से चीजें आएंगी। यही था जो आपको बताना था और आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि आपको कैसे करना है। तो अगर आपको कॉम्बो बनाना नहीं आ रहा तो ये वीडियो जरूर देखिए और इससे आपको कॉम्बो बनाने का जो थर्ड वाला ऑप्शन था वो क्यों नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, ये ज्ञान
नॉलेज आपको हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।